तो हाँ जी सर जी, आपका नाम है फजलुल करीम और आप हैं मुसलमान जाति से और आपने कुंडली बनाने के लिए मुझे भेजा है। पहले आपने अपनी पत्नी की कुंडली बनाई थी, अब आपने अपनी कुंडली बनाने के लिए भेजी है। और आपका मेन सवाल आपके कामकाज को लेके कि कामकाज नहीं चल रहा, पार्टनरशिप में काम करते थे वहाँ पे दिक्कत आ चुकी है। तो अब देखो जी, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि जो आपकी कुंडली में कुछ ग्रह खराब थोड़े से ज़्यादा हैं, तो आपको जहाँ तो इनके उपाय करने पड़ेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि भाई मैं मुसलमान हूँ, उपाय नहीं कर सकता, तो आपका जो धर्म है वो अपने उपाय फिर सही ढंग से करो। जो 5 टाइम की नमाज है वो सही ढंग से पढ़ो, तभी ये ग्रह आपको कष्ट फिर नहीं देंगे। अगर वो नहीं कर सकते तो ये उपाय आपने करने हैं। तो यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि ये जो कुंडली बनती है, ये ग्रह आपको कोई दुश्मन नहीं है। ये कुंडली बनती है पिछले कर्मों के हिसाब से, जो आपने पिछले कर्म किए हैं, कर्मों के हिसाब से ये जीवन मिलता है। और इस जीवन में हमने जो पिछले कर्म किए थे वो कर्मों का हमें भुगतान करना पड़ता है। अब वो जो भी पिछले जो हमारे दोष हैं, जो हमारे माड़े कर्म होते हैं, वो कैसे हमारे साफ होते हैं जब वो बंदा पूजा उपासना करता है, भगवान का नाम जपता है। तो इसलिए आपको मैंने भी क्या बोला है, जहाँ तो अपने धर्म में पक्के रहो, या ये पाठ जो मैं बताने वाला हूँ वो करने हैं आपने। और आपने मुझे ज़्यादा बोला है कि आपने पहले 2-3 पंडितों से कुंडली दिखाई है। कुछ ने आपको कोई रत्न गोमत बोला है, किसी ने पुखराज बोला है। भाई ये ऐसे रत्न क्या करता है पहले समझ लो। रत्न सिर्फ ग्रह की पावर को बढ़ाएगा। अगर आपका राहु, जैसे आपका राहु बहुत ज्यादा खराब है, नीच का बैठा है, अब राहु का गोमत कर लिया धारण, बुरे फल बढ़ जाएंगे। रत्न सिर्फ जो होता है, किसी रत्न जो है, रत्नों को जरा चक्कर मत पड़ो। ये मत सोचो कि रत्न मैं धारण कर लूं तो लाइफ में चेंज आ जाएगा। ऐसे कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कैसे आएगा? पाठ पूजा करनी पड़ेगी, धार्मिक बनना पड़ेगा। टाइम लगेगा, ये नहीं कि एक दिन पाठ कर लिया तो अगले दिन लाइफ में चेंज आ गया। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम लगता है, पाठ पूजा के द्वारा ही लाइफ में चेंज आएगा। तो जैसे आपको मैंने आपको पहले बताया था कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर, वो यहाँ पे दोबारा लिख रखे हैं। ये जो एक है ये आपका पहला घर, और पहले घर से आपका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पांचवा घर आपके बच्चों का है, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर पत्नी का, आठवें घर से उम्र, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, दसवां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ, 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। हमने जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है। जैसे कि मान लो आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है, पांचवा घर देखना पड़ेगा, क्योंकि पांचवा घर बच्चों का है और पांचवें घर में नंबर है 9 लिखा। 9 है धनु राशि, माल की ये गुरु बना, तो बच्चों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपका भाग्य देखना है, नौवां घर भाग्य का होता है। भाग्य देखना है, नौवां घर, 9वें घर में नंबर 1 लिखा है। एक है मेष राशि, माल की ये मंगल बना, भाग्य आपका मंगल से देखा जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखा जाएगा और घर का मालिक देखा जाएगा। अब जैसे आपकी कुंडली में मैंने आपको भी बोला कि थोड़े से ग्रह ज्यादा खराब हैं, अच्छे ग्रह कम हैं। कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा खराब हैं, जिसमें से 2 ग्रह हैं, राहु और केतु। ये आपके दोनों ग्रह मुझे बहुत ज्यादा खराब लगे हैं, और दोनों में भी ज्यादा ग्रह खराब आपका राहु लगा है। तो पहले राहु की बात करते हैं कि राहु क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। राहु पहले देखो कहाँ बैठा है, चौथे घर में। पहले ये समझो चौथा घर है किसका। ये जो चौथा घर है, इस घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, आपका वाहन, आपकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी चीजें चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया है, घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर में नंबर 8 लिखा है, जो कि है वृश्चिक राशि, मालिक है ये मंगल। तो हमें चौथे घर के मालिक मंगल को देखना पड़ेगा, आपकी माता मकान वाहन के लिए। और मंगल के अलावा चौथे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी माता मकान वाहन का सुख देखने के लिए। सबसे पहले चौथे घर में राहु की अगर बात करूं, राहु बैठा है चौथे घर में, वहां पे जो नंबर 8 लिखा है ये है राहु की नीच राशि। आपका भाई राहु मने मुझे इसलिए खराब लगा है क्योंकि ये कुंडली में नीच का होके बैठा है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अगर दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में चले जाएं तो बुरे फल देते हैं। और अगर नीच के बैठे हों फिर तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो राहु क्यों खराब है? क्योंकि वो नीच का बैठा है। कौन से घर में नीच का बैठा है? चौथे घर में। और चौथा घर किसका है? आपकी माता का घर,
मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। तो राहु इन चीजों को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा आपको। जैसे चौथा घर माता का है, तो राहु आपको माता के सुख में कमी कर देगा। या तो माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी, या माता को कोई कष्ट होगा, या माता की उम्र कम कर देगा, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा इस राहु की वजह से। चौथा घर मकान का है, राहु आपके मकान के सुख में कमी कर देगा। जहाँ तो आपके पास खुद का कोई मकान होगा नहीं, अगर आपने मकान ले भी लिया, उस मकान को लेके विवाद होगा, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। जो आपका घर होगा, घर में कलेश होगा, घर की जरूरतों को लेकर दिक्कतें। चौथे घर से भूमि, जमीन, जायदाद देखी जाती है, इनको लेकर दिक्कतें। नौकर चाकर देखा जाता है, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें। और चौथा घर है जन्म भूमि का, जहाँ पे आपका हुआ है जन्म। आपने ये लिख रखा है बद्दरपुर लिख रखा है, तो आप राहु क्या करेगा, आपको बद्दरपुर पर टिकने नहीं देगा। आपको बद्दरपुर को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और आपको फायदा भी होगा। मतलब राहु ये बता रहा है भाई, अगर आप घर से दूर जाएंगे आपको फायदा दूंगा मैं। तो कोशिश करो घर से दूर जाने की, बद्दरपुर को छोड़ के दूसरी जगह जाओ, तभी आपको फायदा होगा, तभी आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा। चौथा घर वाहन का, क्योंकि राहु आपको वाहन को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। तो हमने क्या देखा कि राहु चौथे घर में नीच का है, तो चौथे घर को खराब करेगा। चौथा घर माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेके आपको आएंगी दिक्कतें। और इसकी दृष्टियां भी हैं। पांचवी दृष्टि पड़ेगी आठवें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियां। काम काज घर को देखेगा, काम काज में दिक्कतें, बाहर में खर्चे बढ़ा देगा। अब यहाँ पे आप अगर मतलब राहु के उपाय करेंगे, क्या फायदे होंगे? ये जो बुरे फल अभी मैंने बोले हैं, ये बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। मतलब आपको मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख अच्छा होगा, घर का माहौल अच्छा होगा, घर में क्लेश नहीं होगा। ये सुख मिलेंगे राहु के उपाय करने से। क्या उपाय है? पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो दोनों पाठ पढ़ने में आपके लगेंगे टोटल 4 मिनट। तो 4 मिनट में ये पाठ आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं रात के समय। नहीं पढ़ने आते, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय, राहु ग्रह का करना है दान। और ये दान देखो जी, कोशिश करो रोजाना करने की। रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3 से लेके 4 दिन दान कर दिया करो। कब तक दान करना है? लाइफ टाइम। क्या दान है? वो दान की, राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। वैसे इसका एक दान सतनाजा होता है, 7 प्रकार के जो नाज हैं वो लेके आप पंछियों को डाल दिया करो, या चींटियों को डाल दिया करो। तो 3 उपाय हैं राहु ग्रह के, जो अगर आप करते हैं तो राहु अच्छा हो जाएगा। अब देखो जी, आपका दूसरा ग्रह खराब मुझे केतु लगा है। अब केतु क्यों खराब है? पहले देखो केतु कहाँ बैठा है, 10वें घर में। और 10वां घर है आपके काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे भाई, 10वां घर देखा जाएगा। तो 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा? 10वां घर। 10वां घर सरकार का भी है, सरकार से कोई फायदा होगा या नहीं? 10वां घर। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। तो ये जो 4 चीजें हैं 10वें घर से। और फार्मूला अभी मैंने बोला था, घर का मालिक देखना है। 10वें घर में नंबर 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालिक है ये शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को, आपके कामकाज के लिए, पिता के लिए, सरकार के लिए। और शुक्र के अलावा 10वें घर में चंद्रमा और केतु बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। 3 ग्रहों को देखना पड़ेगा आपके कामकाज के बारे में पता करने के लिए। तो अभी हम पहले 10वें घर में केतु की बात करेंगे। तो केतु बैठा है 10वें घर में, वहां पे जो 2 लिखा है ये है केतु की नीच राशि। जैसे राहु क्यों खराब है? नीच का बैठा है। केतु क्यों खराब है? ये जो 2 है वृष राशि में नीच का होके बैठा है। तो क्या बुरे फल देगा? जहां बैठा है 10वें घर में वो है काम काज का घर, तो केतु आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। काम काज में कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि में कमी। अब केतु के लिए क्या करना है? तो पहला पाए केतु कवच का पाठ रात को पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा पाए केतु का भी दान करो। क्या दान है? कुत्तों को रोटी डालो, कुत्तों को चाहे बिस्कुट डालो, दूध डालो, मतलब कुत्तों की सेवा करनी है आपने। और खासकर कुत्ता ऐसा जो बीमार हो, जो अपंग कुत्ता है, लंगड़ा कुत्ता है, या खुजली वाला कुत्ता है, या कोई जरूरतमंद कुत्ता है जिसको जरूरत है, उसकी मतलब हेल्प करो, रोटी डालनी है। क्योंकि जो केतु है कुत्ते की सवारी करता है, तो ये काम अपने करना है। तो राहु का दान सतनाजा, केतु का दान कुत्तों को रोटी। अब देखो जी, क्योंकि मैंने बोला था 10वें घर में जो 2 लिखा है, मालक शुक्र है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा, किसके लिए? आपके काम काज के लिए।
और यहाँ पे शुक्र जो है आपका बैठा है छठे घर में, और शुक्र के साथ कौन बैठा है? मंगल, बुध, सूर्य, मतलब आपके चार ग्रह बैठे हैं छठे घर में। और भाई ये जो छठा घर कुंडली का होता है, अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि छठे घर से रोग देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कोर्ट कचहरी देखा जाता है, चोरी ठगी। एक खराब घर है। मतलब सवाल है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है, तो शुक्र आपका है खराब। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज्यादा आपको बुरे फल देगा, क्योंकि एक तो शुक्र छठे घर में बैठा है, ऊपर से अस्त होके बैठा है। आपको मैं विद प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा जो शास्त्रों में लिख रखा है, ताकि आपको ये ना पता चले कि भाई मैं अपनी तरह से बातें बना रहा हूँ। तो पहले आपको मैं समझाता हूँ कि शुक्र बुरे फल क्या देगा। शुक्र भी मैंने बोला था किस घर का मालक है? 10वें घर का। 10वां घर किसका है? कामकाज। कामकाज घर का मालक शुक्र छठे घर में है, तो आपके शुक्र कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता, पिता संबंधी दिक्कतें। 10वां घर सरकार, सरकारी कामों में दिक्कतें। और शुक्र इस घर का भी मालक है तीसरे घर का। तीसरे घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र। तीसरा घर है छोटे भाई बहन। ये आपके छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और शुक्र देखो जी, जो लड़के होते हैं, लड़कों की कुंडली में ये पत्नी का कारक होता है, विवाह का कारक होता है। मतलब शुक्र अगर खराब है तो ऐसे लोगों को पत्नी से लड़ाई झगड़े होते हैं, पत्नी से बनती नहीं। तो शुक्र आपकी मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा। अब आपको मैं विद प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो पहले कि कुंडली आपकी है सिंह लग्न की, शुक्र बैठा है छठे घर में मकर राशि में। तो यहाँ पे आप पढ़ लो, बाद में चाहे पढ़ लेना। सिंह लग्न में शुक्र की स्थिति छठे स्थान में। यहाँ पे देखो शुक्र की ये स्थिति पराक्रम भंग योग, राजभंग योग की। ऐसा जहाँ तक रोग, शत्रु, निधनता से परेशान रहता है, जहाँ तक मित्र दगा देते हैं, जहाँ तक नौकरी व्यापार में रोजों को लेके परेशानी उठाता है, जहाँ तक वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता। लिख रखा है भाई सब कुछ, देखो शुक्र की दशा अशुभ फल देगी। ये आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि आपको देखो जी, मैं चाहता हूँ आपको पूरी तसल्ली हो कि जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये शास्त्रों में लिख रखा है सब कुछ। मतलब शुक्र अगर आप सही करते हैं, फायदे क्या होंगे? पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कामकाज अच्छा हो जाएगा आपका। जो कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं उसके वैसे दो तीन कारण है, क्योंकि 10वें घर में कामकाज के घर में केतु बैठा है, वो भी कामकाज में दिक्कतें पैदा कर रहा है। और आप खाली रत्नों के चक्कर में पड़े हो, कोई रत्न कोई बता दो भाई कौन सा दान करूं। भाई रत्न क्या करेंगे? रत्न क्या है? रत्न सिर्फ पावर को बढ़ाते हैं। जैसे केतु रत्न दान कर लिया, इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। शुक्र रत्न दान कर लिया, क्योंकि ये बुरे हैं आपके। जो ग्रह अच्छा होता है सिर्फ उसी का रत्न दान होता है, जो अगर आपको अच्छे फल दे रहा है उसका रत्न दान होगा, क्योंकि वो उसके अच्छे फल बढ़ जाएंगे। तो ग्रह आपके ज्यादा हैं खराब, तो रत्नों के भाई किसी आज देखो मेरे से कुंडली बना ली मत हो कि आप एक महीने के बाद किसी और पंडित को पूछो कि भाई रत्न के बारे में बता दो। भाई रत्न छोड़ दो, ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो। रत्न सिर्फ पावर बढ़ाएंगे और इसके बुरे फल कई हजार गुना बढ़ जाएंगे, इसकी वजह से आपको होगा कष्ट। करने हैं सिर्फ पाठ पूजा करो, जो आप करना नहीं चाहते। आप चाहते हैं शॉर्टकट कोई है तो बताओ, शॉर्टकट कोई नहीं है। अब इसी घर में शुक्र के साथ यहाँ पे मंगल, सूर्य, बुध बैठा है। बुध की अगर बात करूं, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला ये छठा घर है खराब घर, तो बुध क्योंकि छठे घर में है, इसकी वजह से बुध भी मजबूर है खराब फल देने के लिए। ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ अभी। एक तो छठा घर ऊपर से अस्त, क्या खराब फल देगा? बुध पहले देखो किस घर का मालक है। बुध है इस घर का मालक दूसरे घर का, जो कि है धन जोड़ने का घर। क्योंकि दूसरे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। धन जोड़ना बुध से देखा जाएगा। और बुध इस घर का मालक है 11वां घर, लाभ, कि कामों में लाभ होगा या नहीं। 11वां घर, 11वें घर में नंबर 3 लिखा है, मालक बुध। तो छठे घर में जाने की वजह से दो खराब योग बने। एक तो धनहीन योग बना, आपको मतलब धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। कोई छठा घर शत्रु रोग कर्जे का, मतलब धन चला गया रोग, या तो आपका धन बीमारी के ऊपर खर्च होगा, या शत्रु के द्वारा धन की हानि होगी, या बुध आपको कर्जदार बना सकता है। लाभ, लाभ भंग योग। यहाँ पे आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ। क्यों दिखा देता हूँ? क्योंकि मेरा काम है तसल्ली कराना। यहाँ पे पढ़ो, सिंह लग्न में बुध की स्थिति छठे स्थान में। यहाँ पे देखो बुध की स्थिति धनहीन योग, धनहीन, लाभ भंग योग। ऐसे जातकों को व्यापार में काफी परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जातक धन इकट्ठता से नहीं पाए, पढ़ लेना बाद में। यहाँ पे देखो वही बात है। अब यहाँ पे सूर्य बैठा है, सूर्य इस घर का मालिक है पहले घर का। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। शरीर चला गया उठ के छठे घर में, क्योंकि सूर्य पहले घर में जो 5 लिखा है इस घर का मालक है। और छठा घर शत्रु रोग कर, मतलब सूर्य भी दिखा रहेगा आपको शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा। मंगल वैसे यहाँ पे उच्च का बैठा है, फिर भी आपको मंगल की वजह से मकान वन का सुख मिलेगा। अब यहाँ पे देखो जी, क्योंकि ग्रह आपके थोड़ी सी ज्यादा खराब है, उपाय हो जाएंगे ज्यादा, लेकिन आपको मैं मेन मेन उपाय बताऊंगा जो बहुत जरूरी है।
अब देखो जी सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये जो ग्रह हैं असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज्यादा असर आपके ऊपर है गुरु ग्रह का, जिसकी चली है बड़ी महादशा, 20 से चली है 36 में खत्म होगी। सवाल कि ये गुरु कैसा है। गुरु बैठा है तीसरे घर में, शुक्र की राशि है, शत्रु राशि में बैठा है। क्योंकि मैंने आपको बोला ग्रह अगर शत्रु राशि में अच्छे फल नहीं देते, तो गुरु तीसरे घर में शत्रु राशि में है। और गुरु का जो अपना घर था ये पांचवा घर है, और ये है संतान का घर। आपकी संतान देखनी है, पांचवा घर, पांचवें घर में नंबर 9 लिखा है, मालक गुरु। संतान के लिए देखा जाएगा गुरु को, और गुरु बैठा है शत्रु राशि में। सवाल की गुरु अच्छे से बुरा है। गुरु देखो जी आपका है तो अच्छा था, लेकिन ये बुरे फल भी आपको देगा। मतलब आप समझ लो गुरु आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। और बुरे फल देने का कारण है दो। सवाल की बुरे फल गुरु क्यों देगा, दो कारण है। पहला कारण, गुरु जहां बैठा है तीसरे घर में शत्रु राशि है, दुश्मन के घर में बैठा है। और दूसरा कारण, सबसे बड़ा कारण गुरु जो मैंने आपको बोला खराब है, उसका कारण है कि ये एक नक्षत्र में होते हैं। एक होता है कि किस, ये जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं। कि किस नक्षत्र में बैठा है, तो गुरु बैठा है राहु के नक्षत्र में। और ये सबसे बड़ी नेगेटिव बात है। अगर गुरु किसी और के नक्षत्र में बैठा होता, बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देने थे ये, लेकिन ये राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है, और राहु आपका भाई खराब है। तो इसकी वजह से गुरु भाई आपको आधे बुरे फल देगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये दहा आई है लाइफ में दिक्कतें पैदा हो रही होंगी, 20 से चली हुई है। तो मतलब गुरु, और आपने बोला था देखो अब क्या होगा, आपके मन में क्या आ रहा है कि बुखरात धारण कर लिया गुरु अच्छा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता भाई। क्योंकि अगर ऐसा होता फिर सभी ग्रहों के आप कर लो रत्न धारण, 9 ग्रहों के रत्न धारण कर लो, सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे, नहीं। करना पड़ेगा गुरु के आगे। गुरु का एक देवता है, इसकी आपको पूजा उपासना करनी पड़ेगी, इसके आगे नमन करना पड़ेगा, इसकी आराधना करनी पड़ेगी कि आप अच्छे फल दो। तो क्या करना पड़ेगा, सुबह के टाइम, जो आपको मैंने अभी राहु केतु के पाठ बोले हैं रात के समय है, तो गुरु का जो पहला उपाय है सुबह के टाइम, गुरु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। गुरु मतलब बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पति कवच का पाठ, और दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं सुबह के टाइम, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। और ये जो कवच का पाठ है ये कम से कम 2-3 पाठ पढ़ो। मतलब एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ो, ऐसे 2-2 मिनट के पाठ हैं। तो दोनों पाठ अपने पढ़ने हैं या इनको सुनना है सुबह के टाइम। कब स्टार्ट करना, गुरुवार के दिन से। अब देखो जी आपके ऊपर बड़ी दशा तो है गुरु की, छोटी दशा चली हुई है शनि की। सवाल है कि शनि कैसा है। शनि यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, जो कि है पत्नी का घर। पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में 11 लिखा है, जो कि है कुंभ राशि, मालक है शनि। क्योंकि घर का मालक देखना होता है, जैसे कि मैंने भी क्या बोला कि आपकी मान लो सवाल आपकी पत्नी को लेके है कि पत्नी कैसी है, 7वां घर देखा जाएगा, क्योंकि 7वां घर पत्नी का होता है। और 7वें घर में नंबर लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि। हमें आपकी पत्नी के लिए शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है, अगर शनि अच्छा है तो फिर तो पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, अगर बुरा है तो पत्नी संबंधी आएंगी दिक्कतें। और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। देखो आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जी जैसे कि मालूम आपकी बात कर रहा हूँ, आपका नाम जो है, आपका जो घर है, अगर आप अपने घर में होंगे क्या होगा, आप अपने घर का अच्छा करेंगे। मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने घर का अच्छा करूंगा। ऐसी ग्रह हैं, अगर अपने घर में है अपने घर का अच्छा करते हैं। तो शनि 7वें घर में अपने घर में बैठा है, शनि तो ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख मिलेगा अच्छा। लेकिन शनि का जो स्वभाव है ये थोड़ा सा क्रूर है, इसकी वजह से आपकी जो पत्नी है वो थोड़ी सी आपकी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी। आपकी देखो जी अगर पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, शनि इतना कारण नहीं है जितना ये शुक्र है। शुक्र की वजह से पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी आपको, अगर जैसे पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें जो भी हैं शुक्र कारण होगा, शनि नहीं है। थोड़ा बहुत शनि कारण है क्योंकि क्रूर है थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा कारण शुक्र है। तो बाकी इस सवाल की शनि का कोई उपाय करना है या नहीं, तो शनि के उपाय में से आप शनि मंदिर में जा सकते हैं हर शनिवार को। कब तक, कम से कम 1 साल तक ये काम करना है। हर शनिवार को शनि मंदिर अगर जा सकते हो, आपको लगता है कि मैं काम कर सकता हूँ, कर लो। क्योंकि आप तो हैं मुसलमान, हो सकता है आप नाम कम ये ना कर सकें, तो कोई बात नहीं। तो ऐसा कर लो शनि के आप, क्योंकि 1 साल तक आप फिर रहने दो शनि को उपाय। चलो आप अगर कर सकते हो, वैसे इसका पाठ है वो पढ़ लिया करो फिर। शनि चालीसा रात के समय पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है, कम से कम ये 1 साल। क्योंकि देखो जी अगर आप पत्नी संबंधी दिक्कतें हैं तो, कि थोड़ा सा शनि क्रूर है, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव तो कराएगा, ये तो है। तो शनि चालीसा का पाठ, एक पाठ रात को पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो।
बाकी देखो जी, आपके यहाँ पे सवाल की शुक्र के उपाय करने हैं या नहीं, क्योंकि शुक्र तो भी मैंने आपको दिखा भी दिया, वो आपको खराब है, बुध भी दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे भाई उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपके लिए सबसे जरूरी जो उपाय हैं, एक तो है राहु ग्रह के, क्योंकि वो आपका खराब भी है, और गुरु जो बैठा है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है। मतलब अगर आपका राहु सही हो गया, गुरु की जो दशा चली है ये भी आपका अच्छा हो जाएगा, ये भी दशा अच्छी जाएगी आपकी। तो एक तो राहु के जो उपाय है वो है बहुत ज्यादा जरूरी, जो कि दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं भाई रात के समय, राहु कवच, राहु स्रोत, और यहाँ इनको सुन लिया करो। इसके अलावा आपके गुरु की जो दशा है उसके भी पाठ जरूरी हैं, मतलब गुरु के भी जो उपाय मैंने बोले हैं, गुरु कवच, गुरु स्रोत, ये भी पाठ पढ़ने हैं, सुनने हैं। और केतु कवच का, ताकि आपका काम काज अच्छा हो, क्योंकि वो काम काज घर में बैठा है नीच का। तो राहु कवच, राहु स्रोत, केतु कवच, ये तीन पाठ पढ़ने हैं रात के समय। बाकी आपको मैंने शनि चालीसा बोला है, ये शनि चालीसा ऐसे करो, ये आप 3 महीने के बाद चाहे शुरू कर देना, क्योंकि आपको दिक्कत ना आए। मतलब 2 या 3 महीने के बाद ये पाठ पढ़ना शुरू कर देना। अभी फिलहाल अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार से राहु कवच, राहु स्रोत और केतु कवच, ये तीन पाठ पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो। और 2 महीने के बाद शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर देना। और अभी जो गुरुवार आएगा, गुरुवार को सुबह का टाइम, शनिवार राहु और केतु के जो पाठ है वो भाई रात के समय है, गुरु सुबह का टाइम पढ़ना है। तो गुरु कवच, गुरु स्रोत सुबह का टाइम, अभी जो गुरुवार आएगा। बाकी यहाँ पे 10वें घर में चंद्रमा आपको उच्च का बैठा है, वो फिर भी चलो अच्छा है। और यहाँ पे बाकी जो मंगल वो भी उच्च का है। अब यहाँ पे शुक्र बुध के सवाल की क्या उपाय किए जाएं ताकि ये अच्छे हो जाएं, जो कि मैंने आपको भी क्या बोला कि ग्रह भाई उपाय आपके हो जाएंगे ज़्यादा। तो फिर भी शुक्र के लिए आप सुबह का टाइम इसका एक पाठ कर सकते हो। बुध के चाहे रहने दो, शुक्र का जो पाठ है वो है शुक्र, क्योंकि शुक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र की वजह से आपकी पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी। तो शुक्र कवच का पाठ ये सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, या इसको सुन लिया करो। गुरु कवच का भी सुबह के टाइम पढ़ना है दोनों पाठ, शुक्र कवच भी सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, चाहे सुन लिया करो। अब देखो जी, क्योंकि मुझे पता है जो बंदे मुसलमान होते हैं वो ये पाठ ज्यादा नहीं करते, तो आपको मैं फिर बार बार जो रिपीट कर रहा हूँ भाई, छोड़कर कोई नहीं है। अगर आप बोलते हैं कि मैं रत्न दान कर सकता हूँ या दान कर सकता हूँ, वो उसका जो फायदा आपको होगा 100 में से थोड़ा बहुत तो होगा, 5-10%। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल 100 में से 100% आपका फायदा हो, या तो ये जो मैंने उपाय बोले हैं ये कर लो, या फिर आपका जो धर्म है भाई, नियम बना लो कि वो 5 टाइम की नमाज आपने पढ़नी है। और वो अगर करते हो, ये ग्रह आपको कोई बुरा फल नहीं देंगे। और रतन जो भी पहन रखे हैं, जो भी उंगलियों में धारण कर रखे हैं, साइड में उतार के रख दो। आधी से ज्यादा दिक्कतें आपकी वैसे ही दूर हो जाएंगी रत्न उतारने से। मत पहनो भाई, नुकसान होगा आपको। तो आपके काम काज में दिक्कतें जो आ रही हैं उसका 10वें घर में बैठे केतु कारण है, और 10वें घर का मालक शुक्र। पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, शुक्र कारण है। माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आ रही है, राहु कारण है। और भी धन का मालक बुध, वो धनहीन जो बैठा है। तो बुध के क्या उपाय करने हैं? अभी ये आप ऐसे करो, पहले ये उपाय करो, आपको मैं 5-6 महीने के बाद फिर ये इसके उपाय बाद में बताऊंगा। इसके पाठ होता है महालक्ष्मी स्रोत का पाठ पढ़ सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले ये पढ़ो। या मुझे कॉल करके बताना कि आप पाठ पढ़ सकते हो या नहीं। अगर पढ़ सकते हो फिर तो आपको बताने का फायदा है, नहीं पढ़ सकते कोई फायदा नहीं फिर बताने का। तो बाकी देखो जी, आप ऐसे करना, जो भी कुछ पूछना है, कोई बात समझ ना लगी हो, कल दोपहर या आज दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में मुझे कॉल कर लेना भाई। और इसके अलावा जो दान आपको मैंने बोला, दान राहु का दान, केतु का दान, ये दोनों दान जरूर करने हैं। एक दान और करना है आपने, वो है शुक्रवार को शुक्र का दान कर दिया करो। 3 दान कर दिया करो, राहु का दान, केतु के लिए कुत्तों को रोटी हो गया, राहु का दान सतनाजा बोला है, और शुक्र का दान शुक्रवार को करना है।